गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पद्म मंत्रमूलं गुरुर्वाक् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। आज हम अष्टावक्र गीता के 11वें अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान में कैसे स्थित रहना है, एक पूर्ण आत्मज्ञानी की अवस्था कैसे होती है, वो हमें इस 11वें अध्याय में अष्टावक्र जी द्वारा आत्मज्ञानी की दशा का वर्णन। अष्टावक्र जी एक पूर्ण समर्थ सद्गुरु है और पूर्ण समर्थ सद्गुरु जो हैं उनको एक समर्थ शिष्य मिला, राजा जनक, और वह उसे अपनी तरफ से पूरा ज्ञान देना चाहते हैं। इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा बड़ी अद्भुत है। हमारे बहुत कई जन्मों के, जैसे भागवत में आता है कि भाग्योदयेन बहुजन्म सम अर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो वो परमात्मा इस संसार में किस चोले में काम कर रहा है, प्रभु को चाहने वाले उस ह्यूमन पोल तक पहुंच जाते हैं। तो यूं कहो कि प्रभु उन्हें अपने पास बुला लेता है, ह्यूमन फॉर्म में भी जो होता है। और जब हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु हमें ज्ञान देता है, तब गुरु के सामने क्या अवस्था होती है? जैसे एक मूर्तिकार होता है, उसके सामने बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, उसके सामने इटालियन मार्बल भी पड़ा है, साधारण मार्बल भी पड़ा है, बड़ा कठोर पत्थर भी है और हल्के पत्थर भी है, और ऐसे पत्थर भी हैं जो 1 मिनट में टूट जाए। और कोई मूर्तिकार से कहे कि भाई इन सब पत्थरों की मूर्ति बनाओ, तो जिस पत्थर में जितनी स्ट्रेंथ होगी मूर्तिकार उसी तरह से उस पत्थर से मूर्ति बनाएगा। जो पत्थर सर्वश्रेष्ठ होगा उसमें मूर्ति उतनी सुंदर बनाई जाएगी, क्योंकि जब वो छेड़े हथौड़े मारता है, मूर्ति को तराशता है, तो पत्थर टूटना नहीं चाहिए। यही हाल रूहानियत में। प्रभु के रास्ते पर चलने वाले लाखों करोड़ों लोग होते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो हमारे धर्म शास्त्रों में जो लिखा गया है उसके आंतरिक मतलब को, उस प्रभु प्रेम को सचमुच में जानना चाहते हैं। तब उनकी खोज शुरू होती है एक सच्चे गुरु के लिए। जब वो सच्चे गुरु के पास जाते हैं तो बड़ा प्यार दिखाते हैं।
बड़ा आगे पीछे होते हैं। तो भक्ति के बाहरी जो हमारे कर्म कांड हैं, सत्संग करना, भंडारे करना, लंगर बनाना, सेवा, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जैसे 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 अध्यात्म की वास्तविकता के नजदीक आते हैं तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। मेरे गुरुदेव, दोनों जहानों के मालिक संत दर्शन सिंह जी महाराज अपनी शायरी में फरमाते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। महाराज जी फरमाते हैं, मैं प्रभु प्रेम के रास्ते पर चला, बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए और मेरे साथ चलना शुरू कर दिया और एक बड़ा सा कारवां बन गया, हजारों लोग इसमें शामिल हो गए। तो जब तक तो बाहरी दुनिया की बातें होती रही तब तक तो लोगों का शौक बना रहा। जब उनसे कहा गया कि अपने जीवन को सुधारो, मन इंद्रियों पर काबू करो, सच्चा सुच्चा जीवन जियो, जब इस बात को दृढ़ता से कहा गया तो तब क्या हाल हुआ कि पड़ी है सुनसान दिल की वादी, अकेला महबे तलाश हूँ कि इश्क के राह रो कहाँ है, वफाओं का काफिला कहाँ है। सब गायब, सब छोड़ गए। क्यों? क्योंकि दुनिया के लोगों को क्या चाहिए? उनके एक हाथ में चाहिए लड्डू दुनिया का, दुनिया की आसक्ति, दुनिया की लज्जत, तो दूसरे हाथ में लड्डू चाहिए परमार्थ। तो दुनिया के लोगों की जो सोच है कि हम दुनिया के मजे भी लेते रहे और हमें आत्मज्ञान भी हो जाए। तो ये जो संसार की अवस्था है, अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं कि भाई देखो, जो सच्चा परमार्थी है उसे दो में से एक को चुनना होगा। या तो तुम दुनिया की लज्जतों को चुन लो और उसके साथ स्वर्ग नरक, जन्म मरण, पुनर्जन्म उसको भोगो, और या फिर तुम प्रभु को चुन लो। और जब प्रभु को चुन लोगे तो प्रभु को भजे सो प्रभु का होए, तो तुम प्रभु के हो जाओगे, जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाओगे और अपने घर सच्चन चले जाओगे। तो कह रहे हैं कि भाई अगर सचमुच में कोई इंसान इस भवसागर से मुक्त होना चाहता हो तो उसे अपने जीवन की दिशा को बदलना होगा, अपने जीवन की सोच को बदलना होगा। और हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक हमें ये जीवन मिला। हमारा शरीर, उसकी तंदुरुस्ती, उसकी खूबसूरती, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, शरीर के साथ माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, मित्र शत्रु, अड़ोसी पड़ोसी, मान सम्मान, यश अपयश, सब प्रारब्ध ने हमें दिया। लेकिन अपने प्रारब्ध कर्मों के फल रूप में जो हमें जीवन मिला, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन से पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो। नहीं तो कोई कहता है मेरा रंग काला क्यों, कोई कहता है मेरा कद छोटा क्यों, कोई कहता है मैं मोटा क्यों, कोई कहता है मैं पतला क्यों, कोई कहता है मैं मूर्ख क्यों, कोई कहता है मुझे ऐसे माता पिता क्यों मिले, कोई कहता है मुझे ऐसी पत्नी क्यों मिली। हर इंसान परमात्मा के विधान में ऑडिटर का काम कर रहा है। भगवान की गलतियों को ढूंढने में सारी जिंदगी इंसान लगा रहता है
और स्वयं को समझदार कह के फिर उन गलतियों को जो वो समझता की गलतियां सुधारता रहता है और अपने क्रियामान कर्मों को सकाम कर्मों में बदलता रहता है और 84 के चक्कर में फंसने का पूरा प्रोग्राम है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि ए जनक, ये संसार प्रभु ने बनाया। इस संसार को बनाते समय प्रभु ने अपनी इच्छा से, अपने विधान से इस संसार में सुख बनाए, दुख बनाए, अच्छा बनाया, बुरा बनाया। तो प्रभु जानता है कि भाई जो उसने बनाया उसका क्या कारण है। तो इंसान जब सोचता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस भावना को खत्म कर। तुम राजा हो, हजारों लाखों लोगों से तुम्हारा संपर्क बनता है, कहाँ क्या अच्छाई है, कहाँ क्या बुराई है, उसके लिए जो राजकीय नियम होते हैं, सांसारिक धार्मिक नियम होते हैं, बहुत सारे नियम बने हुए, उन पर छोड़ दो। स्वयं तुम ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, इस भावना को त्यागो। और ये नहीं कि कभी कभार समझदारी से त्याग दिया, अपना स्वभाव बनाओ। जैसा कि पंचम पातशाह श्री अर्जुन देव जी महाराज जी ने उच्चारण किया था कि तेरा भाना मीठा लागे। तो प्रभु की रजा में जीने की आदत डालो। भाव अभाव विकारस्य स्वभावात् इति निश्चयो। तुम्हारा स्वभाव बनना चाहिए कि प्रभु ने जो रचा वो सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु के कामों में ऑडिट मत करो। और ये समस्त भाई बहनों के लिए जो इस सत्संग को सुन रहे हैं कि हम अपने जीवन में ऑडिट करना बंद करें। प्रभु ने हमें जो दिया, जैसा दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, सोच समझ कर दिया, हमारे भलाई के लिए दिया। जीवन में पूर्ण संतोष लाना अत्यंत आवश्यक है। जो हमें दिया उसकी कदर करना अत्यंत आवश्यक है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जब तुम्हारे मन में प्रभु के विधान के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी, तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे प्रभु, तू हमें जैसा रखना चाहता है वैसा रख, हम राजी हैं। तो कह रहे हैं निर्विकारो। जो संसार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमारी मन की चंचलता से प्रबल होते हैं। जब तुम्हें संतोष आ जाएगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। गत क्लेशः। अब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जब इस भावना से तुम मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में क्लेश खत्म हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि सुखेन एव उपशाम्यति। जब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा, तुम प्रभु के विधान में विश्वास करोगे तो तुम्हारे अंतःकरण में ऑटोमेटिकली शांति आ जाएगी। तुम्हारा अंतःकरण शांत हो जाएगा। जब अंतःकरण शांत हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त और अहंकार जो है वो शांत हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे मन में एक आनंद की अनुभूति होगी, बस प्रभु के प्रेम की अनुभूति होगी। जब तुम्हारी आत्म अनुभूति बढ़ेगी तो तुम्हें अपने आप आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। हमारी आत्मा का इन मन इंद्रियों में फंसे रहने का एकमात्र कारण है कि इसकी इन दुनिया की लज्जतों के लिए आसक्ति। तो
संसार की आसक्ति को त्यागो, प्रभु के विधान में राजी रहो और अपने अंतःकरण को शांत करो, निर्मल करो। तो तब क्या होगा? जैसे कबीर साहब ने कहा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा दी और पाछे पाछे हट फिरे, कह तो कबीर कवि। भाई मन जब शांत होगा तो मन के आईने में, दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देखी, तो परमात्मा तो हमारे अंदर ही विराजमान है। जब दिल करो उस परमात्मा के दर्शन कर लो। तो इस तरह से अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि भाई आत्मज्ञान की अनुभूति वो तो हमारे अंदर निरंतर है। आत्मा तो हमेशा उस आत्मज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन उस पर जो मन की मैल जमी हुई है उसको दूर करो, अपनी सोच को बदलो, प्रभु की रजा में राजी रहना अपना स्वभाव बनाओ। अगले सूत्र में कह रहे हैं ईश्वर सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अंतर गलित सर्वासः शांत क्वापि न सज्जते। और कह रहे हैं ईश्वर सर्वनिर्माता। अब दूसरी बात क्या है कि समस्त सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, 84 लाख जीव परमात्मा के बनाए हैं, सारे संसार के विधान परमात्मा के बनाए हैं। तो जब परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है और कह रहे हैं कि न इह अन्यः इति निश्चयी, प्रभु के सिवाय कोई दूसरी ताकत समस्त सृष्टि में सचखंड से लेकर के और इस पिंड के देश तक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई निर्माता नहीं है, दूसरा कोई कर्ता नहीं है। समस्त ब्रह्मांडों में उसका हुक्म चलता है, समस्त जीवों में वो स्वयं विराजमान है। तब क्या होगा? इंसान सोचता है, जैसे जनक सोच रहे हैं, मैं राजा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं महान हूँ, ये देश मेरा है, ये राज्य मेरा है। तो क्या ये भावना कहाँ से आ गई? ये संसार का जो ड्रामा है मनुष्य जीवन का, मेरे गुरुदेव फरमाया करते थे कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सिजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी में। गुरुदेव फरमाया करते थे कि हमें हर घड़ी हर पल इस बात को याद रखना होगा कि जब तक वो परमात्मा की शक्ति हमारे शरीर में काम कर रही है तभी तक हम जिंदा है। हमारी हर सांस उसके रहम करम की मोहताज है, हमारी हर सांस उस प्रभु के रहम करम की मोहताज है। अगर वो ना चाहे तो हम अगली सांस नहीं ले सकते। तो कह रहे हैं जनक तुम राजा हो, अरे तुम्हें राजा उसने बनाया, ये समस्त सृष्टि का मालिक वो है। इसको निश्चय करो, अपने अंतःकरण में धारण करो, तब तुम अपने इस वैभव के सूक्ष्म अहंकार से मुक्त हो पाओगे और अंतर्गलिता सर्वासह, और हमारे अंतःकरण में उठने वाली संसार की जो वासनाएं हैं इनका नाश करो। अब जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनमें से जो सत्संगी हैं जिनको किसी समर्थ गुरु ने नाम दान दिया है, वो इस बात को जानेंगे कि हमारे अंतर में शरीर को साधना आसान है, वाणी को साधना आसान है,
लेकिन मन को साधना बहुत मुश्किल काम है। तो मन को कैसे साधे? गुरबाणी में आता है, भरिए हथ पैर तन देह, पानी धोते उतर खेह, मूत पलीती कापड़ हुई, दे साबुन लइए वो धोई, भरिए मति पापा के संग, सो धोपे ना वे करम। वाणी में आता है कि मन पर लगी हुई गंदगी है, वो सिर्फ अंदर के उस अनाहत शब्द से, उस दिव्य प्रकाश से ही मन की गंदगी दूर होती है। तो अंतर गलिता सर्वाशः, अपने अंदर में जो हमारी मन की गंदगी है, जो हमारी कामनाओं की गंदगी है, उसे उस अंदर के शब्द और उस प्रकाश के द्वारा साफ करो। शांतः क्वापि न सज्जते। तो कह रहे हैं कि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम उस परम शांति को प्राप्त करोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे दिल में कर्तापन की आसक्ति बनी रहेगी। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए थे, तो अर्जुन उस युद्ध को जीता। हमारे शरीर में जो महाभारत हो रहा है, हमारा सारथी कौन है? अक्सर मन, जो कि दुष्ट है। अगर हम अपने जीवन में, अपने जीवन के महाभारत में प्रभु को सारथी बना ले, अपने जीवन की बागडोर, अपने जीवन की लगाम प्रभु के हाथ में दे दें, तो हम भी महाभारत का युद्ध जीत जाएंगे। तो इस सूत्र का क्या मतलब है कि ऐ जनक, तुम प्रभु के शरणागत हो जाओ, अपने जीवन की बागडोर को प्रभु को दे दो, तब तुम्हारे लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि आपदः संपदः काले देवाता एव इति निश्चय, तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न वांछति न सोचति। अब कह रहे हैं कि जब तुम अपनी जीवन नैया को, अपने जीवन की इस यात्रा को, अपने जीवन के रथ प्रभु को सौंप दोगे, प्रभु को सारथी बना दोगे, तब क्या होगा कि आपदः संपदः, इस संसार में हमारे ऊपर विपत्तियां भी आती हैं और हमें दुनिया की संपदा भी मिलती है। तो कह रहे हैं कि तब तुम्हारी बात बन जाएगा कि काले देवाता एव इति निश्चय, कि भाई ये तो प्रभु का विधान है। पहले बने प्रारंभ, फिर बना शरीर, ये तो प्रभु का विधान है, प्रभु ने विधान रचा हुआ है। क्या हमारे जीवन में सुख आता है? क्या हमारे जीवन में दुख आता है? ये प्रभु का विधान है, हमें उसे स्वीकार करना होगा। हमें अपने प्रारब्ध जीवन को, प्रारब्ध के द्वारा प्रेरित जीवन को स्वीकार करना होगा। तृप्तः, जब तक हम प्रभु ने जो हमें दिया, अच्छा दिया, बुरा दिया, सुख दिया, दुख दिया, जो कुछ भी दिया, हमारे प्रारब्ध कर्मों का प्रतिफल है। जैसा हमने बोया था वैसा हम काट रहे हैं। तो भाई जब हमारा ही हमको लौटाया जा रहा है तो फिर इसमें ग्रम्बलिंग करने की क्या जरूरत है? फिर इसमें असंतोष की क्या जरूरत है? तो भाई जीवन में तृप्त रहो, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण संतुष्टि। हे प्रभु, तूने जो दिया तेरा शुक्राना, अच्छा दिया तेरा शुक्राना, बुरा दिया तेरा शुक्राना, दुख दिए तेरा शुक्राना, सुख दिए तेरा शुक्राना।
तो जब इंसान शुक्राना करता है तो स्वस्थेंद्रिय, तो जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो संतुलित हो जाती हैं, वो हमारे काबू में आ जाती हैं। प्रभु को समर्पित मन ही शांति प्राप्त कर सकता है। कहावत है कि नफ्स हरगिज न कुसद जुज जिल पीर। ये मन जो है ये बड़ा शैतान है, बहुत बलवान है, ये कभी काबू में नहीं आता। जुज जिल पीर, जब तक एक समर्थ सदगुरु की हमारे पर रहमो करम ना हो, हम कभी मन को बस में नहीं कर सकते। तो स्वस्थेंद्रिय, हमारी इंद्रियां जो है वो हमारे बस में आ जाए, और वो भी कोई एक बार नहीं, नित्यम, हर घड़ी हर पल इंद्रियां हमारे बस में हो। न वांछती न सोचती, और हमारे मन में संतुष्टि है, हमें विश्वास है कि प्रभु जैसा चाहेगा वैसा हमें देगा। रूहानियत में एक ऊंची अवस्था होती, मेरे गुरुदेव संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि रूहानियत में एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर प्रभु से कुछ भी मांगना हराम है, जहां प्रभु से कुछ भी मांगना गुनाह है, यहां तक कि मोक्ष मांगना भी गुनाह है। जो सच्चे भक्त होते हैं वो अपने गुरुदेव से कभी कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते। उसका कारण क्या है? शिष्य जानता है कि गुरु सब कुछ जानता है, और जो सब कुछ नहीं जानता वो सदगुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि सदगुरु कौन है? साक्षात परमात्मा। तो भला कोई कहे कि परमात्मा नहीं जानता, ये पॉसिबल है क्या? तो जब उसे इतना विश्वास हो जाता अपने गुरु के ऊपर, तब उसकी सारी कामनाएं, सारी चाहत खत्म हो जाती है, और उसे जो मिलता है, खुदा ना खास्ता कोई दुख मिले, कोई अपयश मिले, तो उसमें भी उसको कोई शौक नहीं होता। वो कहता है मेरे प्रभु की रजा, शायद इसी में मेरा भला होगा। तो रूहानियत या प्रभु प्राप्ति खाली ध्यान में बैठ करके और हम सचखंड चले जाएं, वो कोई अध्यात्म की प्राप्ति नहीं है। अध्यात्म की प्राप्ति में हमें अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को श्रेष्ठतम बनाना होगा। जब तक हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व श्रेष्ठतम नहीं होगा, तब तक हम रूहानियत में टिक नहीं सकते। भजन में बैठना, अंदर के मंडलों के नजारे देखना, ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई भी कर सकता है। लेकिन अपने जीवन को सच्चा और सुच्चा बनाना और बनाए रखना, वो बहुत मुश्किल काम है। कहावत आती है कि ट्रुथ इज अबव ऑल, but still above is true living। सच्चाई से भी ज्यादा बड़ा सच्चा जीवन है, और महापुरुषों के पास सच्चा जीवन होता है। इसीलिए दुनिया दौड़ दौड़ के उनके चरणों में माथा टेकती है। पूर्ण रूप से पवित्र, पूर्ण रूप से सत्य, पूर्ण रूप से दयावान, पूर्ण रूप से विरक्त और पूर्ण रूप से नम्रता जिसमें होती है, उसी को एक समर्थ सदगुरु कहा जाता है। अब जब ऐसी हमारी भावना बन जाएगी तो अगला सूत्र है शोक दुख जन्म मृत्यु देवाता एव इति निश्चय साध्यादर्शी निरायास कुर्वन् अपि न लिप्यते। अब जब किसी का ऐसा भाव हो गया, जब प्रभु को इस तरह आदमी समर्पित हो गया, तो उसकी जिंदगी में सुख और दुख की कोई वैल्यू नहीं है।
उसके लिए सुख और दुख जो है दोनों सम है। उसकी सेहत पर कोई परवाह नहीं होती है कि उसे सुख मिले या दुख मिले। ये सुख दुख तो शरीर की अनुभूति है, थोड़ा बहुत मन की अनुभूति है। तो जो मन इंद्रियों से परे चला गया उसके लिए सुख दुख क्या, जन्म मृत्यु। और ऐसा शिष्य समाधि में बैठ करके अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लेता है तो वो दिन में रोज मरता है। Learn to die so that you may begin to live. फकीर कहते हैं बबीरे दोस्त पेश अज मर्द अगर मैं जिंदगी खाई है। दोस्त अगर तू हमेशा की जिंदगी चाहता है तो मरने से पहले मरना सीख। जीवत माटी हुए रहे हो साई सन्मुख सोई, दादू पहले मर रहो पाछे मरे सब कोई। कुरान शरीफ में आता है मौत कुबलुन तू मौत, कि मरने से पहले मरो। तो जब हम उस अवस्था में आ जाते हैं कि हम अपनी आत्मा को शरीर से अलग करना जान लेते हैं और ये बात हमारे अंतःकरण की अवस्था बन जाती है और साध्यादर्शी निरायासः, तब क्या होता है, ऐसे इंसान का एकमात्र लक्ष्य होता है कि मुझे प्रभु प्राप्ति करके आत्म साक्षात करके परमात्मा साक्षात्कार करना है। तब वो संसार में जो भी करता है वो समभाव में करता है, प्रभु को समर्पित करके करता है। तेरा बाणा मीठा लागे, हथ कारबल और दिल यार बल। दिल में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इस बात को याद रखता है कि ईश्वर सर्वभूता नाम हित देशे तिष्ठति अर्जुन। प्रभु तो सब में व्याप्त है। तब क्या होता है, कुर्वन नापी न लिप्यते। तब उस शिष्य की अवस्था होती है कि वो कुछ भी नहीं करता और न कहीं पर फंसता है। उसके लिए कर्मों के विधान की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे गुजर का एक शेर है कि पलट के आई मना जिससे हर नजर तन्हा, रहा जहां ने तमाशा में दीदावर तन्हा। कह रहे एक सच्चा शिष्य जो होता है वो क्या होता है, दुनिया के नजारों को देखता है लेकिन उनकी छवि उसके मन पे नहीं बनती, दुनिया के संस्कार उसके अंदर जाते ही नहीं। तो हमेशा अकेला रहता है। तो चलते फिरते उठते बैठते हर समय प्रभु में लीन रहता है। एक सच्चे भक्त की अवस्था गुरुदेव फरमाया करते थे कि मस्त तुन साकी मरा की बेहिसाब, मुझी जा बनुमा दे है जामे शराब, मन न खोहम पुत्री वो कब्बालरा, अंदरू नम नगमह चंगो रबाब। कह रहे शिष्य की हालत ऐसी होनी चाहिए, मस्त कुन साकी मरा की बेहिसाब। ऐ मेरे सदगुरु मुझे तो उस नाम के नशे में हर समय के लिए बेहोश कर दो। मुझे जा बनुमा दे है जामे शराब, और मेरा जो शरीर है ये चलता फिरता अरे मंदिर बन जाए, जहां से गुजरूं तेरे प्यार की प्रभु प्रेम की खुशबू चारों तरफ फैल जाए। मन न ख्वाह मुतरी वो कब्बाल। अब मुझे दुनिया की इन लज्जतों से दुनिया के नजारों से लेना क्या मेरे को। अंदरू नगमा चंगोर बाब, मेरे अंदर तो हर समय आरती हो रही है, हर समय घंटे बज रहे हैं, हर समय नगाड़े बज रहे हैं। मैं तो हर समय प्रभु प्रेम में लीन हूं। मेरी इस नर नारायण देह में अब नारायण पैदा हो गए, मैं तो हर समय प्रभु के साथ रहता हूं। तो ऐसा अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक अब तुम एक चलता फिरता हरि मंदिर बना लो अपने इस शरीर को, जहाँ 24 घंटे आरती हो रही है, 24 घंटे घंटे बज रहे, चलते फिरते उठते बैठते तुम उस आत्म ज्ञान की अनुभूति से जुड़े रहो। और यही एक सच्चा गुरु अपने शिष्य के लिए एक टारगेट फिक्स करता है।
किस टारगेट को तुम्हें अचीव करना होगा। हमारा सौभाग्य है कि महापुरुष दुनिया में आते रहते हैं। मैं तो अपने गुरुदेव संत दर्शन सिंह महाराज जी के श्री चरणों में कोटि 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 बार नमन करता हूँ। हे गुरुदेव, आपने अपने प्यार की जो झलक हमें दी, हमारे जीवन को जो आपने रोशन कर दिया, हे मेरे मालिक, हम तेरा शुक्राना करते हैं, शुक्राना करते हैं, शुक्राना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं, जो हमारा 11वें अध्याय का 4था सूत्र हो गया। बाकी हम कल लेंगे। जय महाराज जी।